वेलकम क्लास 9। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 154 में जो सॉल्व्ड प्रोग्राम है वहाँ से। इसका आगे वाला जो थ्योरी पार्ट है वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में समझा दिए। इस वीडियो में सॉल्व्ड प्रोग्राम ऑन डिसीजन मेकिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो प्रोग्राम है वो देखो, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर टू अनइक्वल नंबर्स। दो अनइक्वल नंबर को लो। इफ द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन डिस्प्ले स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड क्यूब ऑफ द ग्रेटर नंबर, अदरवाइज वाइस वर्सा। इफ द नंबर आर इक्वल डिस्प्ले द मैसेज बोथ द नंबर आर इक्वल। ठीक है, तो दो नंबर को लेना है। अगर फर्स्ट नंबर ग्रेटर हुआ तो सेकंड नंबर का मतलब स्मॉलर जो नंबर है उसका स्क्वायर निकलना है और ग्रेटर नंबर का क्यूब निकलना है। और अगर उल्टा हुआ मतलब सेकंड नंबर ग्रेटर हुआ तो जो स्मॉलर नंबर है मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर निकलना है और सेकंड नंबर का क्यूब निकलना है। ठीक है, और अगर इक्वल हो तो जस्ट एक मैसेज प्रिंट कर दो, बोथ द नंबर्स आर इक्वल। ये जो प्रोग्राम है ये बफर रीडर से किया हुआ है, लेकिन आजकल स्कैनर क्लास से प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला प्रोग्राम हम स्कैनर क्लास में करेंगे। देखो कुछ पार्ट कॉमन है, जैसे पहले जो कमेंट लाइन है डबल स्लैश वाला लाइन, वो तो बोल रहा है कि किसके बारे में प्रोग्राम है। जैसे देखो, अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ नंबर्स, तो ये हेडिंग हो गया। नेक्स्ट, import java.io.star, ये बफर रीडर के लिए है, लेकिन अगर यहाँ पे स्कैनर क्लास को यूज़ करोगे तो import java.util.star ये लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर सेमीकोलन। नेक्स्ट देखो, पब्लिक क्लास नंबर, ये तो क्लास नेम है, कुछ भी हो सकता है जैसा तुम देना चाहो, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ये कॉमन है। नेक्स्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स थ्रोस आईओ एक्सेप्शन, ये मेन का जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है वो है, ये भी कॉमन है। नेक्स्ट, ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन। नेक्स्ट, बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला दो लाइन, जो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है वो होगा। ठीक है, मैंने देखो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन दिया है, ये है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन। ठीक है, नेक्स्ट, इंटीजर टाइप के वेरिएबल लेना है, इसलिए इंट दे के डिक्लेयर कर दिए, ये कॉमन लाइन है, स्कैनर क्लास में भी होगा। नेक्स्ट, system.out.println एंटर टू नंबर्स, दो नंबर को लेना है, ए में और बी में रीड कर रहा है। देखो, बफर रीडर का रीड स्टेटमेंट अलग है और स्कैनर क्लास का रीड स्टेटमेंट अलग है। ठीक है, मैंने देखो स्कैनर क्लास का रीड स्टेटमेंट दे दिया। अब देखो, इफ कंडीशन स्टार्ट हो रहा है, इफ ए नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि देखो प्रोग्राम में क्या बोला है कि ए और बी अगर इक्वल हो तो बोथ द नंबर्स आर इक्वल, ये मैसेज देना है। तो इसलिए पहले हम चेक कर लेते हैं कि ए और बी इक्वल है कि नहीं। इधर देखो बोला है इफ़ ए नॉट इक्वल टू बी, ये अगर ट्रू हुआ मतलब क्या है, मतलब ए और बी इक्वल नहीं है। तो अब क्या होगा, अब नेक्स्ट जो इफ़ है उसमें आएगा कंट्रोल। उसमें क्या दिया है देखो, इफ़ ए लेस देन बी, मतलब ए क्या अब छोटा है या बी छोटा है। अगर ए लेस देन बी हुआ मतलब कंडीशन सेटिस्फाई किया इफ का, तो ए का स्क्वायर और बी का क्यूब निकलेगा। देखो दोनों ब्रेस में एनक्लोज करके दिया है। लेकिन अगर ए लेस देन बी सही नहीं हुआ मतलब वो गलत है, बी लेस है, तो एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में आके बी का स्क्वायर और ए का क्यूब निकलेगा। ठीक है, ये भी दो ब्रेस से एनक्लोज कर दिया। अब देखो क्या बोल रहा है, system.out.println द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर,
ये मैसेज प्रिंट करके SQ में जो नंबर है वो प्रिंट कर दिया और system.out.println फिर से देके द क्यूब ऑफ द ग्रेटर नंबर बोल के CB में जो रखा हुआ है वो प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर वो जो फर्स्ट इफ था वो ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट एल्स पार्ट। देखो अगर फर्स्ट जो इफ है मतलब A नॉट इक्वल टू B, ये अगर ट्रू नहीं हुआ तो एल्स में आएगा। ठीक है, अगर ट्रू हुआ तो इफ में जैसा जैसा दिया है वैसा ही करेगा, मतलब सेकंड इफ को एग्जीक्यूट करेगा। अगर सेकंड इफ फॉल्स हुआ तो एल्स को एग्जीक्यूट करेगा, ऐसा करेगा। फिर system.out.println का जो दो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर पहला जो इफ कंडीशन है वो गलत हुआ तो एल्स पार्ट में आएगा, मतलब उसी इफ का जो लास्ट में एल्स है वो वाला। system.out.println देके बोथ द नंबर्स आर इक्वल, बस इसलिए एल्स पार्ट में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया है, बोथ द नंबर्स आर इक्वल, बस। अब क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, तो ये है फर्स्ट प्रोग्राम। अब सेकंड प्रोग्राम देखो, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर। इफ द नंबर इज पॉजिटिव इवन, डिस्प्ले 3 succeeding even numbers. If the number is negative odd, display 3 preceding odd numbers. Otherwise, display the message, number is neither a positive even nor a negative odd. तो क्या बोला है देखो, अगर पॉजिटिव इवन है तो उसके बाद वाला जो 3 सक्सीडिंग नंबर है उसे प्रिंट करना है। अगर नेगेटिव ऑड है तो उसके आगे वाला जो प्रीसीडिंग नंबर है 3 वो प्रिंट करना है। और अगर पॉजिटिव इवन या नेगेटिव ऑड दोनों में से एक ना हो तो नंबर इज नाइदर अ पॉजिटिव इवन नॉर अ नेगेटिव ऑड, ये प्रिंट करेगा। एग्जाम्पल दिया है देखो, अगर -21 दिया मतलब नेगेटिव ऑड, तो क्या प्रिंट करेगा, उसके आगे वाला जो 3 प्रीसीडिंग नंबर वो -23, -25, -27। और अगर 34 दिया मतलब पॉजिटिव इवन, तो उसके बाद वाला जो 3 सक्सीडिंग नंबर है 36, 38 एंड 40 वो प्रिंट करेगा। और अगर 41 दिया तो ये पॉजिटिव इवन भी नहीं है और नेगेटिव ऑड भी नहीं है, तो इसलिए प्रिंट कर रहा है देखो, द नंबर इज नाइदर अ पॉजिटिव इवन नॉर अ नेगेटिव ऑड। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाओ। प्रोग्राम कैसे लिखा है देखो, पहले तो कमेंट लाइन, अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द प्रीसीडिंग एंड द सक्सीडिंग नंबर्स यूजिंग स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास को यूज करके लिख रहा है प्रोग्राम। स्कैनर क्लास को यूज कर रहा है इसलिए java.util.scanner को तो इंपोर्ट करना है, तो इसलिए देखो लिखे import java.util.scanner, फिर सेमीकोलन। इधर तुम import java.util.star भी लिख सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास डिक्लेरेशन लाइन, पब्लिक क्लास नंबर। ठीक है, यहाँ पे नंबर जो है वो क्लास का नेम है, ये तुम अपने हिसाब से दे सकते हो लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। नेक्स्ट ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास। नेक्स्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। तो देखो ये मेन का डिक्लेरेशन लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन। नेक्स्ट स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन, स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, फिर सेमीकोलन। ये जो स्कैनर इन है, इन के जगह पे तुम कोई भी नाम दे सकते हो, ये स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट इंट ए, मतलब एक वेरिएबल लिया है जो इंटीजर टाइप का है, सेमीकोलन। फिर देखो system.out.println एंटर अ नंबर। अब यूज़र को मैसेज दे रहा है
कि एक नंबर को दो, वो ए में रीड कर रहा है, ठीक है, इसलिए लिखा है देखो a इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। ये स्कैनर क्लास का इंटीजर रीड करने वाला लाइन है। नेक्स्ट, इफ a ग्रेटर देन 0 एंड a mod 2 इक्वल टू 0, मतलब अगर a जो नंबर है वो पॉजिटिव है एंड इवन है तो क्या प्रिंट करेगा? द सक्सीडिंग नंबर्स आर a प्लस 2, a प्लस 4, a प्लस 6, मतलब 3 सक्सीडिंग इवन नंबर, ठीक है। अब एलसीएफ में चेक हो रहा है a नेगेटिव है एंड a ऑड है कि नहीं, ठीक है। अगर नेगेटिव और ऑड है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द प्रीसीडिंग नंबर्स आर a माइनस 2, a माइनस 4, a माइनस 6, मतलब 3 प्रीसीडिंग नेगेटिव ऑड नंबर प्रिंट कर दिया। एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द नंबर इज नाइदर अ पॉजिटिव इवन नॉर अ नेगेटिव ऑड। तो एल्स पार्ट में लास्ट जो मैसेज है वो प्रिंट कर दिया, मतलब अगर पॉजिटिव इवन नहीं है, नेगेटिव ऑड नहीं है, तो जो मैसेज प्रिंट करना था वो एल्स में जाके प्रिंट कर दिया, ठीक है। देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है। तो अगर प्रोग्राम को फिर से करना है तो कैसे करेंगे? पहले java.util.star या java.util.scanner को इंपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट, क्लास को डिक्लेयर करेंगे। नेक्स्ट, क्लास का ओपनिंग ब्रेस देंगे। नेक्स्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये वाला लाइन लिखेंगे, मतलब मेन का डिक्लेरेशन लाइन लिखेंगे। नेक्स्ट, मेन का ओपनिंग ब्रेस देंगे। नेक्स्ट, स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है वो लिखेंगे। नेक्स्ट, वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। नेक्स्ट, यूज़र को मैसेज देंगे कि अब नंबर दो, एंटर अ नंबर। नेक्स्ट, उस नंबर को रीड करेंगे ए में। नेक्स्ट, इफ कंडीशन में चेक करेंगे whether the number is positive and even, या तुम पहले नेगेटिव या ऑड ये भी चेक कर सकते हो, ठीक है। कोई भी एक कंडीशन चेक कर सकते हो। यहाँ पे पहले पॉजिटिव एंड इवन को चेक किया है, तो अगर वो हुआ तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में 3 सक्सीडिंग नंबर को प्रिंट कर दिया। फिर एल्स इफ में दूसरा कंडीशन चेक किया, यहाँ पे नेगेटिव एंड ऑड को चेक किया। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में 3 प्रीसीडिंग नंबर को प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट, एल्स पार्ट में द नंबर इज नाइदर अ पॉजिटिव इवन नॉर अ नेगेटिव ऑड, ये मैसेज प्रिंट कर दिया। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है। तो ये हो गया पूरा प्रोग्राम। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो प्रोग्राम 3। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 3 numbers and a character. Find and display sum of the numbers if the given character is S and product of the numbers if the given character is P. The program displays a message invalid character if the user enters a letter other than S or P. तो 3 नंबर को लेना है, फिर S और P में से एक कैरेक्टर को लेना है। अगर S दिया यूज़र ने तो सम करके दो 3 नंबर का, और अगर P दिया तो प्रोडक्ट करके दो। और अगर S और P को छोड़ के कोई दूसरा कैरेक्टर दिया तो इनवैलिड कैरेक्टर बोल के एक मैसेज दो, ठीक है।
कैसे करना है देखो, ये बफर रीडर से किया है, ठीक है, लेकिन तुम लोग स्कैनर क्लास से करोगे। पहले कमेंट लाइन, अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। यहाँ पे बफर रीडर यूज़ किया है इसलिए java.io को इंपोर्ट किया। तुम लोग अगर स्कैनर क्लास से करोगे तो java.util को इंपोर्ट करना। नेक्स्ट पब्लिक क्लास नंबर, ये क्लास का डिक्लेरेशन लाइन है। क्लास का नेम अपने हिसाब से दे सकते हो। देन ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args थ्रोस io एक्सेप्शन, ये मेन का डिक्लेरेशन लाइन है। देन ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन ये बफर रीडर का प्रोग्राम है इसलिए देखो दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है, एक इनपुट स्ट्रीम रीडर का, एक बफर रीडर का। यहाँ पे तुम लोग स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है वो दे सकते हो, स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, वो वाला लाइन। नेक्स्ट वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है। इधर दो टाइप के वेरिएबल है, 3 नंबर इंटीजर टाइप का है इसलिए इंट abc। फिर सम और प्रोडक्ट जो वेरिएबल है वो भी इंटीजर टाइप के ही है, सम और प्रोडक्ट को भी इंटीजर में ही लिख दिए। एंड कैर दे के ch लिया, ये है वो जो कैरेक्टर s और p को लेगा वो वाला वेरिएबल, वो कैरेक्टर टाइप का है इसलिए कैर दे के डिक्लेयर किया है, ठीक है। फिर system.out.println एंटर 3 नंबर्स, ये यूज़र को मैसेज दिया। यूज़र 3 नंबर जो दे रहा है उसे a, b और c में रीड कर लिया। ये बफर रीडर का रीड स्टेटमेंट है, तुम लोग स्कैनर क्लास का रीड स्टेटमेंट यूज़ करोगे, in.next int वो वाला स्टेटमेंट। नेक्स्ट system.out.println एंटर s फॉर सम एंड p फॉर प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, ये यूज़र को एक चॉइस दे रहा है कि s या p कुछ इनपुट करो। ch में उसे रीड कर रहा है, ये कैरेक्टर रीड स्टेटमेंट है, ठीक है। स्कैनर क्लास का जो कैरेक्टर रीड स्टेटमेंट है वो यूज़ करना इधर। नेक्स्ट पेज में देखो, इफ़ ch इक्वल टू s, मतलब अगर यूज़र ने s दिया तो सम कर रहा है एंड देन system.out.println में सम को प्रिंट कर रहा है मैसेज देके, ठीक है। इफ़ के अंदर 2 लाइन है इसलिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस से उसे इनक्लोज किया है। इफ़ नॉर्मली एक लाइन को सपोर्ट करता है विदाउट ब्रेस, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा लाइन लिखना है इफ़ कंडीशन के अंदर तो ब्रेस से इनक्लोज कर देना, ठीक है। देन एल्स इफ में कंडीशन दे रहा है कि अगर CHP है तो प्रोडक्ट करना है, फिर प्रोडक्ट को प्रिंट कर देना है, ठीक है। फिर एल्स में आओ, एल्स में क्या देना है, इनवैलिड कैरेक्टर या एंटर्ड एन इनवैलिड कैरेक्टर, कोई भी मैसेज इस टाइप का, ठीक है। देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है। तो ये था प्रोग्राम 3 नंबर को लिया, फिर यूज़र का चॉइस देख रहा है, अगर यूज़र ने s दिया तो सम करके प्रिंट कर रहा है, अगर यूज़र ने p लिखा तो प्रोडक्ट करके प्रिंट कर रहा है, और लास्ट में अगर p और s को छोड़ के कोई दूसरा कैरेक्टर दिया यूज़र ने तो इनवैलिड कैरेक्टर दे के एक मैसेज दे रहा है, ठीक है। अब प्रोग्राम 4 देखो, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 अनइक्वल नंबर्स एंड डिस्प्ले द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है देखो 65, 41, 98, इधर आउटपुट क्या होगा 65, मतलब 65 सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर है इन तीनों में से, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, पहले कमेंट लाइन, अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग स्कैनर क्लास। फिर देखो स्कैनर क्लास से कर रहा है इसलिए java.util को इंपोर्ट किया। देन पब्लिक क्लास स्मॉलेस्ट, ये क्लास का डिक्लेरेशन लाइन है। देन ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मेन का डिक्लेरेशन लाइन है। देन ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन, स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। नेक्स्ट वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है, ये इंटीजर टाइप का है इसलिए इंट देके डिक्लेयर किया है।
नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर 3 नंबर्स। यूज़र को मैसेज दे रहा है कि 3 नंबर को दो। वो इन डॉट नेक्स्ट इंट करके पढ़ लिया ए बी और सी में। अब देखो चेकिंग हो रहा है। इफ ए लेस देन बी एंड ए लेस देन सी, ए क्या सबसे छोटा है बी और सी से? अगर है तो फिर क्या है, फिर बी लेस देन सी है क्या? मतलब ए तो सबसे छोटा है, ठीक है। अब बी और सी में कौन सा छोटा है? अगर बी छोटा है तो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इज बी, ये प्रिंट कर दो। नहीं तो एल्स पार्ट में देखो द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इज सी, ये प्रिंट कर दो, ठीक है। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ इफ, ये फर्स्ट इफ का ब्लॉक गया। अब देखो सेकंड इफ का ब्लॉक। यहाँ पे चेक हो रहा है कि बी सबसे छोटा है कि नहीं। बी इज लेस देन सी एंड बी इज लेस देन ए। अगर बी सबसे छोटा हुआ फिर सी और ए में कौन सा छोटा है? इफ सी लेस देन ए, अगर ये ट्रू है तो सी इज द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, एल्स ए इज द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। सेकंड इफ ब्लॉक खत्म। अब लास्ट इफ ब्लॉक। इफ C is less than A and C is less than B, C क्या सबसे छोटा है? अगर है तो A और B में देखो कौन सा छोटा है। अगर A सबसे छोटा है तो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इज A, नहीं तो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इज B, ठीक है। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ इफ, मतलब लास्ट इफ का ब्लॉक खत्म। फिर देखो क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है। तो ऐसे तीनों नंबर में से जो सेकंड स्मॉलेस्ट है वो प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब प्रोग्राम 5 को देखो। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड चेक वेदर द ट्राइंगल इज पॉसिबल और नॉट। इफ पॉसिबल देन डिस्प्ले वेदर इट इज एन इक्विलैटरल, एन आइसोसेलेस or a scalene triangle. Otherwise, display the message triangle is not possible. तो 3 साइड को लेना है, फिर चेक करना है कि ट्राइंगल इज पॉसिबल और नॉट। अगर पॉसिबल है तो किस टाइप का ट्राइंगल है, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन में किस टाइप का ट्राइंगल है वो चेक करना है। अदरवाइज एक मैसेज देना है ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो देखो कैसे करना है। यहाँ पे बफर रीडर से किया है, तुम लोग स्कैनर क्लास से करना। पहले कमेंट लाइन, फिर इंपोर्ट वाला लाइन। स्कैनर क्लास में इधर जावा डॉट यूटिल को इंपोर्ट करना है। फिर पब्लिक क्लास ट्राइंगल, ये क्लास डिक्लेरेशन, देन ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन का डिक्लेरेशन लाइन, देन ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन बफर रीडर का 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन, इधर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन दोगे। नेक्स्ट वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है, ये इंटीजर टाइप का है इसलिए इंट दे के डिक्लेयर किया। नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। 3 साइड को लेना है। यहाँ पे ए बी और सी में बफर रीडर का जो रीड स्टेटमेंट है उससे रीड किया है। तुम लोग स्कैनर क्लास का जो रीड स्टेटमेंट है वो यूज़ करना, ठीक है। नेक्स्ट इफ कंडीशन में देखो, अब चेक कर रहा है कि ट्रायंगल इज पॉसिबल और नॉट। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि अगर ट्रायंगल पॉसिबल है तो कोई भी 2 साइड को ऐड करने से वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो ट्रायंगल इज पॉसिबल। वही यहाँ पे देख रहा है, देखो इफ a प्लस बी ग्रेटर देन सी एंड b प्लस सी ग्रेटर देन a एंड c प्लस a ग्रेटर देन b, ठीक है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई किया तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ट्रायंगल इज पॉसिबल, ठीक है। अब अगर पॉसिबल है तो उसका टाइप देखना है, इसलिए देखो फिर से इफ कंडीशन दिया है। इफ a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c एंड c इक्वल टू a, मतलब तीनों साइड इक्वल है कि नहीं। अगर है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब एल्स इफ में जाओ, अगर कोई भी 2 इक्वल हुआ,
इफ ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी और सी इक्वल टू ए। मतलब अगर कोई भी दो साइड इक्वल हुआ तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, जो फर्स्ट इफ है वहां पे एंड दे के तीनों कंडीशन दिया है क्योंकि तीनों ही सेटिस्फाई करना है इक्विलैटरल के लिए। लेकिन जो सेकंड एल्स इफ है वहां पे देखो तीनों कंडीशन को और दे के दिया है, मतलब कोई भी एक सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई किया तो द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। फिर जो नेक्स्ट एल्स इफ स्टेटमेंट है उसे देखो। एल्स इफ ए नॉट इक्वल टू बी एंड बी नॉट इक्वल टू सी एंड सी नॉट इक्वल टू ए। मतलब अगर तीनों साइड में से कोई भी इक्वल ना हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, अब फर्स्ट जो इफ कंडीशन है वो खत्म हुआ। मतलब जिस इफ कंडीशन में हम लोग देख रहे थे कि ट्रायंगल इज पॉसिबल और नॉट, वो वाला इफ कंडीशन का ब्लॉक खत्म हुआ। ठीक है, अब एल्स पार्ट, मतलब अगर ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो एल्स में देखो सिर्फ प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। मतलब तीन साइड को लिया, पहले चेक किया कि ट्रायंगल इज पॉसिबल और नॉट। अगर पॉसिबल है तो उसका टाइप क्या है। ठीक है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो एल्स पार्ट में जाके प्रिंट कर दिया ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये जो 5 प्रोग्राम डिस्कस किए, आई होप कि अच्छे से तुम लोग समझ पाओगे। तो इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में प्रोग्राम 6 से समझाएंगे। बाय।